जय श्री माता जी। आज हमारे साथ हमारे एक सहयोगी श्री नंद कुमार पोद्दार जी, जो कि श्री माता जी के ड्राइवर रह चुके हैं और प्रतिष्ठान में वहाँ पे वो कार्यरत थे। तो उनसे श्री माता जी के साथ उनके कुछ अनुभव हैं, वो आज हम उनसे पूछेंगे। तो श्री नंद कुमार पोद्दार जी, जय श्री माता जी। आप कृपा करके हमें ऐसे कुछ सुंदर कुछ अनुभव रहेंगे श्री माता जी के साथ जब आप ट्रैवलिंग करते थे, वो कृपा करके हम सहयोगी से शेयर कीजिए। प्रतिष्ठान जी को समझाया। प्रतिष्ठान पे हम लोग जब भी थे तो श्री माता जी ने हमारी मिसेस को काम दिलाया था, खेती करने का काम दिया था। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब भी उन्होंने वो एक्सेप्ट करने के बाद में कितना भी काम करते थे थकती नहीं थी। तो एक दिन ऐसा आ गया कि श्री माता जी खुद उनको ऊपर प्रतिष्ठान पे काम करने के लिए बुला दी थी और खेती में भी काम करने का। वो दोनों को जोड़ करके उन्होंने एक ये निकाला कि जो खेती में निकला हुआ जो भी सामान है, यानी जैसे कि गुलाब का फूल, बाकी सूरज का फूल और द्राक्ष यानी अंगूर और बैंगन, सब्जियाँ जो भी है निकलती थी, वो हम लोग लेके जाके वहाँ सेंटर पे बेचते थे। और वो जो पैसा है वो श्री माता जी के इटर्नल ट्रस्ट में जमा करते थे। आप हर हफ्ते में ये सब करना पड़ता था और उसका आनंद हमें दुगना मिलता था। एक तरफ। हाँ, सबसे पहले ये अनुभव करना चाहता हूँ मैं कि जब हम प्रतिष्ठान का काम शुरू था तो हम लोग वहाँ पहुँचे काम करने के लिए। तो जैसे ही श्री माता जी आने के बाद उन्होंने हमें देखा तो बाकी सब लोगों में से हमें उन्होंने बोला कि आप इधर मत रुको, आप घर चले जाओ। लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आया, हम उस दिन गए नहीं। दूसरा काम करते करते शाम हो गई और फिर उधर ही रुकना पड़ा। फिर उधर रुकने के बाद वापस सुबह में दूसरा दिन श्री माता जी ने देखा, अरे आप अभी भी इधर हो। डांट के श्री माता जी ने बोला, अभी चले जाओ, अभी का अभी चले जाओ, यहाँ रुकने का नहीं है। तो हम वहाँ नहीं रुकने से घर में चले गए। घर में चले जाने के बाद में हमें मालूम हो गया कि हमारे ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। कभी हाथ पहले दिन अगर आप पहुँचे तो कुछ बच जाता था, पर अभी कुछ बचा नहीं। अभी वापस दूसरा ऑटो बना के लेना पड़ता। वाह, ये एक बहुत सुंदर अनुभव था। अभी आपका कोई एक दूसरा ऐसे कुछ स्पेशल अनुभव है क्या, जब आप श्री माता जी के साथ कार से जब ट्रैवलिंग करते थे उस समय का कुछ हमें बताइए सहयोगी इसको। कार में एकदम पहला इंसिडेंट था, वो ऐसा था कि श्री माता जी बाहर गाँव से आए थे, वो मुंबई से आए थे फ्लाइट पकड़ के पूना में। और पूना में हम लोग उनको पिकअप करने के लिए गए थे। तो जब भी पिकअप करने के बाद हमने थोड़ा सा गाड़ी आगे ले लिया तो उन्होंने पूछा, कैसे हो आप? बोला, मैं तो ठीक हूँ श्री माता जी, क्या चाहिए आपको? तो हमने उनको पूछा, कुछ नहीं हुआ चाहिए श्री माता जी, आपका बंधन चाहिए, बस आपके बंधन में हमारे को रखो। तो
श्री माता जी बोला ठीक है, आप पीछे मत देखना। श्री माता जी कुछ पीछे से करती थी, मेरे को समझ में नहीं आया। उन्होंने बाद में बोला कि तुम्हारे को हमारे बंधन में रखा है। बंधन में क्यों? ये क्या बोले उसका, कुछ कुछ शब्द, हाँ मस्त शब्द है। कुछ याद आ रहा है वो शब्द जो श्री आदि हाँ, शक्ति? याद आ रहा है लेकिन अभी ठीक है, ओके। ऐसे टाइम में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आगे आगे क्या हुआ? तो उन्होंने बोला आप इसमें रहने का ज़रूरत नहीं है, आपको हमने क्या माने पूरे विश्व के ऐसा, माने विराट के बंधन ऐसे कुछ विराट शब्द? के बंधन में नहीं, हमारे कवच में रखा है। कवच में, वाह। इट्स मस्त, ये मस्त शब्द है। आपको हमारे कवच में हमने रखा है, तो आप संभल के रहिए। हाँ, तो उन्होंने बोला आपको हमने कवच में रखा है, तो आप कुछ भी ये करने का नहीं है, फिक्र करने का नहीं है, चिंता मत। किसी भी बात की ओके चिंता नहीं है, या कोई भी टेंस लेने का नहीं है। ओके। तभी उन्होंने बोला, लेकिन हमारे को कुछ समझ में नहीं आता था। हम तो सब ठहरे ड्राइवर, उसके बाद में हमारे को ये सब बड़े बड़े शब्दों का कुछ अवलोकन नहीं होता था। ओके। तो हमने कभी पूछा भी नहीं इसके बारे में कि कवच क्या है, कैसे क्या है, कोई कभी भी नहीं पूछा उन्हें। वही। लेकिन ये कवच का अर्थ अभी हमें समझ में आने लगा, जब भी हम इट मीन्स आप रिसर्च सेंटर पे हम एडमिट थे, ओके। तभी डॉक्टर रॉय। डॉक्टर राय, मधुर रॉय, इन्होंने बताया कि आप ऐसा कुछ उटपटांग करने का नहीं है, आप पुराने सहयोगी है, तो आपको सहयोगियों के जैसा रहना है। आपको अगर जल्दी करना है, आपका तकलीफ थी आपको? ओके। तकलीफ, हेल्थ तो आपको इधर का सब जो भी है वो मानना पड़ेगा और ओके। करना पड़ेगा। बोला श्रीमती ये दीदी जी क्या करना पड़ेगा? वह कुछ नहीं, सुबह में उठने के बाद श्री माता जी के सामने दिया लगाने का, नहा के धो के फिर फोटो का पूजा करने का, फोटो का पूजा करके आरती करने का। ओके तो सुबह का ये सब करना है आपको। बोला ठीक है, हम आराम से करेंगे और आपको कुछ तकलीफ भी नहीं होगी, ओके रोज़ हो जाएगा। खाएगा। ओके। और एक जैसे आप जब प्रतिष्ठान पे जब रहने के लिए आए थे, जब उस समय तो आपकी फैमिली आपके साथ होती थी, तो जब आप पहले दिन रहने आए थे तो वो भी कुछ एक एक्सपीरियंस रहेगा कि श्री माता जी ने पूछा रहेगा कि कैसे, और कुछ वहाँ पे उस समय कुछ बस भी नहीं था शायद, तो वो एक आप प्लीज़ अनुभव शेयर कीजिए। तभी स्कूल चालू हुआ था और स्कूल बच्चे जाने चालू हो गए थे, लेकिन बस जो थी वो बस बहुत आराम से आती थी, पौना घंटा, एक घंटे के बाद। तो वही चिंता हमारे को सताती थी। माता ने बरोबर पकड़ लिया हमारे को उधर ही, क्यों आपके बच्चे बरोबर जा रहे हैं स्कूल में? बोला नहीं श्री माता जी, उनको जाने के लिए लेट होता है और बस भी टाइम पे नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा दिन के बाद बस 20-20 मिनट में उधर चालू हो गई और हमारे बच्चे स्कूल में टाइम पे जाने के लिए चालू हो गए। अरे वो एनडीए रोड की बस कुछ इंडिया हाँ मनपा से निकलती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी बाद में बढ़ गई थी। ओके ओके। और कुछ है ऐसे अनुभव जैसे आप जब ट्रैवलिंग करते थे श्री माता के साथ? हाँ है ना। हम लोग कोल्हापुर से लेके निकल पड़े थे, लेकिन कोल्हापुर से निकलने का पहले मैंने जो नज़दीक के सहयोगी थे उनको बोला था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भरना है। तो रास्ते में भर देंगे। बोला ठीक है, रास्ते में भर देंगे, तो रास्ते में भर देंगे। हमारी गाड़ी चालू हो गई। चालू होने के बाद में पूरा 19-20 किलोमीटर की यात्रा जो है वो
पथरीले इसमें हो गई, क्या बोलते हैं उसको, माने बिना पेट्रोल। पत्थर डाला, हाँ पत्थर डाला हुआ। ओके पूरा एमटी माने एमटी पे। 19-20 किलोमीटर था। ओके पूरा एमटी पे चला। हाँ। ओके और वो भी घाट पे, ओके ओके वो भी घाट में। और तो मुश्किल है। ओके बहुत मुश्किल था। हमने देखा पेट्रोल के पास, हम श्री माता जी के पास काज में देखते थे। माने श्री माता जी पीछे बैठते थे। हाँ, श्री माता जी तो सोई हुई थी, ओके तो हम किसको बताए किसको, श्री माता जी अभी पेट्रोल भरना है। ओके तो वो अम्बा घाट जो है हम्म, वो बाद में कवर हो गया ओके पथरीला रास्ते से। बहुत ओके और पत्थर वाला अच्छा- रास्ता। हाँ अच्छा रास्ता लग गया थोड़ा, ओके तो उसमें से हमने गाड़ी चला ली फाइनल गियर में। ओके फिर तो हम लोग हाथ खंबा पहुँचे। बाप रे। ओके और फिर भी गाड़ी चल रही थी मैंने। हाँ, हाथ खंबा पहुँचने के बाद में शिव माता जी नींद से उठ गए। तो पहले ही पूछा, रहे आपको पेट्रोल भरने का था ना, ओके अभी नज़दीक इधर पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल भर देना। ओके फिर शिव माता जी को बोला, इधर ही शिव माता जी हाथ खंबा है, हाथ खंबा में हम लोग पेट्रोल भर सकते हैं। ओके बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। तो पेट्रोल भरने के बाद में हम लोग फिर आगे निकल गए। और ऐसा ऐसा भी था ना लेकिन कि एक लास्ट का ओके, हाँ ये कांडी रह गई थी। हाँ फिर भी इतना सब आने के बाद में जितना पेट्रोल जाना चाहिए था उतना गया नहीं, एक कांडी बची थी, ओके फिर भी पेट्रोल फिर भी पेट्रोल था। पेट्रोल था। ओके ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। और एक आपके ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस रहेंगे कि जैसे आप जब कार के इधर खड़े और श्री माता जी जब पूजा समाप्त करके आने के टाइम आपको पहले इंडिकेट होता था ऐसे कुछ चैतन्य से? नहीं, बाद में कैसा है कि श्री माता जी जब भी निकलने का टाइम होता था उनका पूजा के लिए, ओके तभी हम पूरे इसमें थे, उसमें रहते थे। तो आपको अंदर से ही वो फील होता था कि हाँ, श्री माता जी अभी आएंगी करके? तो तो फिर भी श्री माता जी अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है। ओके तो आपको थर्ड फ्लोर पे अंदर हृदय में वो फील होता था कि अभी? हाँ, ऐसा। ओके और देखते देखते ग्राउंड फ्लोर में भी आ गए, ओके तो ऐसा हमें फील होता था। ग्राउंड फ्लोर में देखते तो श्री माता जी का आगमन चालू था। बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। ये बहुत सुंदर अनुभव है। और श्री माता जी आपकी तरफ देखते फिर कैसे उनका मुस्कुराना, उनका देखना देखना तो रहता ही था, हमने कभी उनके पास देखा ही नहीं। कितना सुंदर। ओके हमारा देखना श्री माता जी रहती थी तभी सिर्फ उनको चरण में रहते उनके श्री चरण। वाह रियली एक बहुत उन्होंने कभी हमने कभी उनका चेहरा देखा ही नहीं 4.5 साल में। कितने सुंदर। ओके और एक अनुभव था ना कि जैसे आपने कुछ खाया पिया नहीं था किसी ने भी, श्री माता जी कुछ थे कॉन्फ्रेंस के समय वो शेयर किया? उधर पब्लिक प्रोग्राम था, क्या नाम उसका, दिल्ली के पास में है वो, दिल्ली में? दिल्ली के पास वो बाजू में अभी श्री माता जी ने नया घर बनाया, नोएडा? नोएडा। हाँ नोएडा में प्रोग्राम था, पब्लिक प्रोग्राम, और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हो गए। ओके जैसे कि एक अंधी लड़की थी, उसको श्री माता जी ने नज़र दिया। हाँ ओके हाँ एक स्पीच में बोला है श्री एक माता। नज़र करार दिया, तो उसको कुछ नहीं, श्री माता जी ने बोला आप मेरे तरफ देखते रहिए, और एक सहयोगी को बोला कि पीछे से आप कैंडल। उसको कैंडल करिए। तो उसको देखते देखते श्री माता जी दिखाई बोले दिया। आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है बोल के, तो उसका एक लास्ट टाइम में मोमेंट में उन्होंने बोल दिया कि श्री माता जी आप पूरी तरह से मेरे को देखते, आपका दर्शन हो गया हमें। कितना सुंदर। ओके फिर उधर से रिटर्न आने के टाइम? उधर से रिटर्न आने के टाइम में श्री माता जी को ये था पत्रकार परिषद, ओके प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस, इधर कौन सा हाई स्कूल था वो बड़ा,
उसमें था। तो ओके, ठीक है। उन्होंने पूछा कि आपने कुछ खाया क्या नहीं है। बोला श्रीमती हाँ खा के तो निकले हम लोग। अच्छा। बट एक्चुअली आपने खाया नहीं था। हाँ, अच्छा। ओके, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, चलो। उन्होंने ऐसे चलो करके बोलने के बाद में दिमाग में आ गया कि अभी कुछ श्री माता जी बोलने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा आगे जाने के बाद में उनको एक टपरी दिखी तो बोला इधर 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 रुका ओके। और देखो उधर कुछ खाने के लिए मिलता है क्या। उधर तो खाने के लिए कुछ नहीं था, वो पान की टपरी थी हाँ, और कोल्ड वो वगैरह कोल्ड रखते थे। तो कोल्ड श्री माता जी वाला लिमका एक ले लो और आप सब लोग ले लो। बाकी 3 जन नलगिल करके जी थे, निगम जी थे और गुप्ता जी थे। और आप माने से चार लोग। गुप्ता जी पीछे बैठे थे, श्री माता जी भी बैठे थे। ओके, श्री माता जी को ला के दिया और श्री माता जी ने एक सिप मारा और बाकी सब एक एक सिप मारो करके बोला और लास्ट में हमारे पास आया वो। ओके, तो थोड़ा सा ही रह बच गया था। बच गया। ओके, तो बोला ठीक है श्री माता जी हम भी ले लेते हैं। जैसे ही सिप मारा हमें क्या हो गया मैं समझ में नहीं आया। सब जो भी आलस था सब निकल गया। और ऐसे पूरा एकदम फ्रेश और खाना भी फ्रेश और खाया। हाँ एकदम फ्रेश हो गया, खाना खाया जैसा लग रहा था। कितना सुंदर। और वो दिन हमने शाम तक खाना नहीं खाया, म्हणजे पूरा दिन। पूरा दिन। ओके, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उतना लंबे तक चली थी तो उनको हमारे पास देखने के लिए टाइम नहीं मिला। 8 साढ़े 8 बजे वो घर गए तो पहला इनको खाना खिलाओ। उनका खाना आने तक 9:30 हो गया, खाते खाते 10 बज गया। बहुत सुंदर अनुभव है ये आपके। ओके, और आपके सर सीपी जी के साथ भी कुछ अनुभव रहेंगे श्री माता जी के साथ, वो कृपया शेयर कीजिए। सर सीपी जी के साथ में अनुभव बोले तो पुणे में जब भी सर सीपी जी आए थे फर्स्ट टाइम, तो हमें उसकी कुछ कल्पना नहीं थी। सर सीपी का स्वभाव कैसा, नेचर कैसा था, ये ओके। हमें कोई भी मालूम नहीं था। हम तो ठहरे ड्राइवर के जैसा बिहेव करने का चालू किया। बट आप एक अच्छे But- सहयोगी थे उस समय के बट पुराने। श्री माता जी की जो देन थी हमें, उसे बहुत हमने सर जी को थ्री। ये सब श्री माता जी के सब ये रचना से हमने सर सीपी जी को बहुत जल्दी से समझ लिया। और एक दिन ऐसा हो गया कि सर सीपी जी सुबह से वैसे ही गुस्सा थे। हमारे को बोला ये चलो जाना है बाहर। तो ठीक है, उतने में हमारे सीनियर लोग जो है सीनियर लोग थे उन्होंने कुछ काम दिया। तो सर सीपी जी को छोड़ के हम वो काम करने के लिए चले गए। ओके, और वो काम करके आने के बाद पूरा शाम तक हम वहाँ रुके हुए थे। ओके, सर सीपी अभी आएंगे कभी आएंगे क्या पता। ओके। तो हमारे पास खुद वहाँ पे मोबाइल भी नहीं था कि उस समय बराबर सीनियर लोगों को फ़ोन करके पूछ सकते बराबर। तो 2 मिनट में सर सीपी जी बाहर आके ऑटो पकड़ के प्रतिष्ठान चले भी गए। ओके, तो फिर आपको थोड़ा तो हमें पता ही नहीं कि सर सीपी जी चले गए क्या। और आप उधर ही थे माने। उधर ही रुका था शाम तक। ओके, तो शाम को हमारे सीनियर जो है वो बाइक लेके उधर आ गए ओके। पूना क्लब में हमने छोड़ा था। ओके, अरे तो बोला इधर क्या कर रहा है। मैं बोला मैं तो सर सीपी का वेट कर रहा हूँ। बोला सर सीपी कभी के वहाँ पे पहुँच गए। ओके, फिर आगे। क्या करता था इधर। बोला आपने ही तो काम दिया था वो कर रहा था ओके, फिर आगे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उसको। ओके, फिर आगे क्या हुआ।
फिर सर सीपी ने ऐसा झापा ऐसा झापा ऐसा झापा कि पूछो मत, बहुत अच्छी तरह से झापा। ओके 3 तो उसी टाइम में वो चित्रा जो है, एक हमारा वॉचमैन था, पुराना प्रतिष्ठान वॉचमैन, में प्रतिष्ठान में। ओके तो उसने साहब को रुकाया, ऑटो में आए तो ओके ऑटो में आने के बाद में उन्होंने उनको पहचाना ही नहीं पहचानने की वजह से उन्होंने बोला रुको आप इधर ही, अगर आप वो बोल रहे हैं उनको कि हम ये कोठी का मालिक है कहीं, ओके बट फिर भी वो सुनता नहीं है, उसको क्या बोलने का। पर तेरे को जो करने का है वो कर, तेरा काम तू कर, मैं देखता हूँ भाई। ओके फिर उसने पेरेकर साहब को फ़ोन किया। ओके पेरेकर साहब उधर आए थे, तो वो होने के बाद उन्होंने बोला अरे तुम उनको क्यों रुकाया, आप जल्दी छोड़ दे अंदर। ओके साहब को अंदर छोड़ दिया उसने, वो भी उसके मुताबिक। साहब चल चल के अंदर आ गए, ऑटो वाले को बोला हाथ में अंदर आओ, और पेरेकर जी को बोला इसको पैसे देके जाने दो, जितना भी हुआ। तभी उनको मालूम पड़ा कि गाड़ी उधर ही है और पोद्दार भी उधर है। ओके ओके और टाइम का एक किस्सा है, टाइम के पंक्चुअल। ओके माने 2-3 सर किस्से सीपी समय के मामले में बहुत ज़्यादा हम्म। पंक्चुअल होते थे जैसे सर सीपी कौन सा अनुभव बोलो? ओके जय श्री माता जी, आपके बहुत सुंदर अनुभव थे जो प्रतिष्ठान से रिलेटेड, बाद में सर सीपी जी से रिलेटेड थे, और श्री माता जी के बारे में तो जो आपने बताए आपके अनुभव वो बहुत विलक्षण है, और आजकल के सहयोगियों को सीखने के लिए इससे प्रेरणादायी ये चीज़ें हैं। तो हम आपके बहुत आभारी है कि आपने हमें थोड़ा टाइम देके ये सब आपके अनुभव शेयर किए। जय श्री माता जी। जय श्री